जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं और आज जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, बिहार सरकार की तरफ से भी और शिक्षा विभाग की तरफ से भी। आप सब जानते हैं कि ये आप लोगों की नियुक्ति जो अलग अलग 4 प्रकार की हमारे प्रशिक्षण संस्थान हैं, उन्हीं में अलग अलग जगहों पर हो रही है और प्रशिक्षण संस्थानों का जहाँ आप जा रहे हैं उनका बहुत ही मौलिक और विशिष्ट काम है। वो विशिष्ट प्रकृति का काम है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाहे शिक्षा व्यवस्था कहीं की हो, शिक्षा नीति कैसी भी हो, नई हो, पुरानी हो, आज की हो, कल की हो, किसी भी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली की रीढ़ शिक्षक होते हैं, क्योंकि अंतिम जो पूरे शिक्षा विभाग या व्यवस्था का जिसको वितरण बिंदु या जो डिलीवरी पॉइंट करते हैं वो विद्यालय होता है और वहाँ शिक्षक ही धुरी होते हैं, एक्सेस होते हैं, जिनके चारों तरफ उस विद्यालय का माहौल, शिक्षण या अन्य माहौल घूमता है। हमारे शिक्षक जितने ही कर्तव्यनिष्ठ होंगे, ईमानदारी से अपना 100% शिक्षण में देंगे, उतना ही हमारी शिक्षा की स्थिति भी बेहतर होगी और हम बच्चों को उचित और प्रामाणिक शिक्षा देके जो बिहार की जनता हमसे अपेक्षा रखती है, चाहे सरकार से, विभाग से या फिर आज के बाद से आपसे भी अपेक्षाएं रहेंगी, तो हम आप सब लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आप विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा दे पाने में आप सफल हो। इसके लिए हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार 356 लोग आप लोग नियुक्त हुए। ये एक बड़ा, जिसको ब्रेक थ्रू करते हैं, ये एक बड़ा कदम है। इसके पहले लगभग 467 एक बार नियुक्त हुए थे, साल 2 साल पहले रिक्तियां पड़ी हुई थी। हम लोगों ने इसमें पहल करके काफी तेजी से नियुक्ति प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग से भी करके पूरी कराई और आज नतीजतन आप सब उत्तीर्ण होके या क्वालिफाई होके, चयनित होके यहाँ नियुक्ति पत्र पाने के लिए मौजूद है। जो लोग जहाँ जाना चाहता है, नौकरी में आ रहे हैं लोग, उनको जहाँ काम करने में सुविधा वो समझे, माने, वहीं दे दी। ट्रांसफर पोस्टिंग में ज्यादा दिमाग लगाना हम लोग के मुख्यालय का काम नहीं है। हम मानते हैं कि आपको जहाँ मतलब सुविधा है या जहाँ रह के आप ज्यादा सुविधाजनक या सहजता से अपना काम, अपना दायित्व निभा सकते हैं, वो देना हम लोग मानते हैं कि लाजमी है और हम लोग देते हैं। इसलिए जो भी यहाँ नियुक्ति पाने वाले लोग हैं, जो आपको जगह मिली है, आप सबको पता है और कहीं से न कहीं से, चाहे आप स्वयं चॉइस दिए हों, किसी से जुड़ के, किसी से कहवाए हों, विभाग हम लोगों ने बड़े पारदर्शी तरीके से, जितने अधिकारी यहाँ से जुड़े हुए हैं सब लोग यहीं पर हैं और हम आपको इसीलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आप सिर्फ इस भावना का एहसास करें कि हम शुरू से, अभी आपकी पहली नियुक्ति हो रही है, लेकिन आपको हर सुविधा देने के लिए जो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसका ख्याल मुख्यालय रहता है। अब बाकी आपको देखना है कि अगर आपके बिना कहे हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को मालूम है और कभी कभी कहीं कहीं किसी विभाग में ऐसा होता भी है कि अगर आप चाहिएगा जो हमको चंपारण मिल जाए तो आपको कैमूर भेज दिया जाएगा,
मांगिएगा रोहतास तो चले जाना होगा किशनगंज, ये भी होता है। लेकिन ये हम लोगों ने सिर्फ आपकी सुविधा की, और आपकी सुविधा की जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इससे जुड़ी हुई है सरकार की अपेक्षाएं, क्योंकि आपको सुविधा सरकार के द्वारा निर्धारित दायित्वों को बखूबी निभाने के लिए ही दी जाती है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि पूरी शिक्षा व्यवस्था, पूरा शिक्षा प्रणाली हमारे शिक्षकों पर ही निर्भर है, क्योंकि वही अंतिम बिंदु पर शिक्षा दान करते हैं। हम लोग तो बैठ के यहाँ नीतियाँ बनाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम तय करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, लेकिन सब तो अंत में वही होता है कि जो हमारे शिक्षक कैसा पढ़ाते हैं हमारे विद्यार्थियों को। हम बराबर कहते हैं कि शिक्षा विभाग का असली चेहरा या छवि जो सबसे दूरस्थ इलाके में, बिहार के देहात में कोई प्राथमिक विद्यालय है, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, वहाँ के लोगों को उस विद्यालय से कितना फायदा हो रहा है, हमारी छवि उसी से निर्धारित होती है। हम यहाँ कितने चमकदार कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के नियुक्ति पत्र बांटते हैं, ये तो बस उसका एक समझिए कि बहुत छोटा या नेग्लिजिबल पार्ट, जिसका कोई ज्यादा अहमियत नहीं है। अब निर्भर करता है कि आप संस्थान में जाके कैसा काम करते हैं, क्योंकि आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। सोचिए कि जो हमने कहा कि शिक्षक ही सच पूछते हैं तो शिक्षा विभाग की आत्मा गई हैं रश्मि कुमारी, सपना और हैं श्रीमती सपना, आप फाउंडेशन कोर्स के लिए, और प्रीति सिन्हा जी आइए। मनीषा कुमारी फाउंडेशन कोर्स के लिए, वंदना श्रीमती बड़ीमाला रसायन शास्त्र के लिए, श्रीमती कुमारी अमृता महिला व्याख्याता क्यू में आ जाइए। श्रीमती अमृता कुमारी अमृता आप इधर से। आज तो 356 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है। सच पूछते हैं तो शिक्षा विभाग के तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि हमारे चारों प्रकार के जो प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें हम अपने शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं, उसमें व्याख्याताओं के पद रिक्त थे। और जब व्याख्याता नहीं रहेंगे, शिक्षकों को सही ढंग से हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तो फिर शिक्षकों के माध्यम से अच्छी शिक्षा अपने राज्य के बच्चों तक पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य है वो सही ढंग से हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग लगातार प्रयत्न कर रहे थे और बिहार लोक सेवा आयोग से लेके सब जगह हम लोगों ने प्रयास किया है। नतीजतन आज 356 लोग नियुक्त हुए हैं। हमने इनको शुभकामनाएं दी हैं कि ये हमारे शिक्षकों को इस ढंग से प्रशिक्षित करेंगे कि वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और हमारे बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे और ख़ास तौर से गरीब बच्चे जो दूर देहात के हमारे प्राथमिक मध्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में जो हमारा सरकार और विभाग का लक्ष्य है वो हमारा हासिल होगा। इसीलिए हमने इनको शुभकामनाएं। अभी आपने शैक्षणिक क्रांति लाने का पूरा प्रयास किया है, कर भी रहे लगातार। जो गेस्ट टीचर्स हैं विश्वविद्यालय के, वो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब है स्थायी नियुक्ति के लिए, तो वो लोग बाहर पड़ेंगे। क्या कोई वैकल्पिक इंतजाम? देखिए, ये बाहर भीतर होने की बात नहीं है। ये तो जिनकी भी नियुक्ति जिस परिप्रेक्ष्य में जिन शर्तों के साथ की जाती है, सरकार हमेशा उन शर्तों का पालन करती है। जो नियुक्ति के समय के प्रावधान होते हैं वो लागू होते हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बाहर हो जाएंगे। वो अगर सक्षम होंगे,
मेधावी होंगे तो जो सामान्य रूप से नियुक्तियां हो रही हैं उसमें भी आ जाएंगे। इसलिए जो उन्होंने सेवाएं दी हैं हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि वो नियमित नियुक्ति में भी उसके लिए जो तरीका प्रावधान है उसमें भी वो चुने जाएं, इसकी शुभकामना देते हैं। आखिरी सवाल सर ट्रेनिंग कॉलेज है उसकी तकदीर बदलने वाली है, 50% से अब 20% पर आ गया है। अब क्या लग रहा है कि जुलाई में, अब आपने पहले भी कहा कि संभावित, मैं हमेशा कहता हूं कि 7वां चरण 6ठे चरण की समाप्ति के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा।